हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says incorrect order of viscosity is option 1 H2SO4 is more viscous than HNO3, option 2 H2O is more viscous than methanol, option 3 orthonitrophenol is more viscous than paranitrophenol, option 4 glycol is more viscous than ether. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that viscosity, which means the फ्लोइंग कैपेसिटी, जितना ज़्यादा कोई भी लिक्विड फ्लोएबल होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है. दैट मीन्स विस्कोसिटी मीन्स रेसिस्टेंट टू फ्लो. जो फ्लो नहीं करने देती है प्रॉपर्टी उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन के. जो मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा एक दूसरे से स्ट्रांगली एसोसिएटेड होंगे उतना ही उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो उनका फ्लो करना या मूव करना डिफ़िकल्ट होगा. तो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है विस्कोसिटी बढ़ाने में. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी. तो अब हम वन बाय वन चारों ऑप्शन चेक करते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया है H2SO4 इज़ मोर विस्कस देन HNO3. ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी एक्सटेंसिव होती है. जैसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2SO4 के, वो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं. ये H2SO4 है. तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें यहाँ पे OH होगा, तो ये होगी यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो H2SO4 काफ़ी विस्कस होता है. लेकिन HNO3 में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि HNO3 में जो ऑक्सीजन यहाँ पे OH पे होता है और एक यहाँ पे O नेगेटिव होता है, तो इसमें जो है रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस की वजह से तरह से इसमें रेजोनेंस होगा. एक टाइम पे यहाँ पे और ये इस तरह से भी होगा. यहाँ पे OH पॉजिटिव हो जाएगा डबल बॉन्ड और O नेगेटिव होगा. तो इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. और दूसरा रीज़न ये होता है कि H+ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इजीली NO3 नेगेटिव बन जाता है. और दूसरा ऑप्शन जो दिया है उसमें बोला है कि वाटर इज़ मोर विस्कस देन मिथेनॉल. तो ये भी करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि वाटर में ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल. इसका रीज़न क्या होता है कि वाटर जो होता है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. तो दो हाइड्रोजन एटम की वजह से ये दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है. जबकि मिथेनॉल के पास ओनली ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, तो यही पार्टिसिपेट कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. तो इसीलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है. ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो ज़्यादा विस्कस होता है. नेक्स्ट हमें दिया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर विस्कस देन पैरानाइट्रोफिनॉल. तो इनको समझने के लिए हम पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये फिनॉल है इस तरह से. अगर ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है तो ये होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर. तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में यहीं पे अटैच हो गए, तो वो फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते. तो इसीलिए उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ज़्यादा विस्कोसिटी भी नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होके नहीं रहते हैं. जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, ये फिनॉल हो गया और ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल. तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्योंकि आपस में तो ये एक दूसरे के साथ तो इंट्रामोलिक्यूलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता, तो इसलिए वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो OH होता है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. तो यहाँ पे पैरा पे होगा, ये जो पैरा वाला होगा ये फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा इससे, ऐसे करके ये वाला दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच. तो इस वजह से इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होते हैं, तो इनमें पैरा नाइट्रोफिनॉल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो दैट मीन्स गिवन ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला हमें दिया है कि ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल, मानते हैं हम ग्लाइकोल में दो OH बॉन्ड होते हैं, दो OH ग्रुप्स होते हैं, दो OH ग्रुप की वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। जबकि जो ईथर्स होते हैं, सपोज डाइमिथाइल ईथर है, तो ईथर में क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से नहीं अटैच्ड है, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसीलिए ग्लाइकोल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईथर। तो जो इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है वो है ऑप्शन 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।